हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टेंस। तो जो टेंस है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर हम लोग टेंस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है या जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोग टेंस को स्टडी करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं तो वेरी इजीली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और साथ ही साथ हम हमारे इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या आप कह सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये बिल्कुल हार्ट के जैसा है। जैसे हमारे बॉडी से अगर हार्ट को निकाल दिया जाए तो हमारा बॉडी यूजलेस हो जाता है, उसी टाइप से अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से टेंस को कट आउट कर देते हैं, अगर वहां से हम लोग हटा देते हैं तो जो इंग्लिश है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में स्पेशली टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्पेशली टेंस है। टेंस 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 को हम लोग टाइम भी कहते हैं। टाइम, और हिंदी में इसको हम लोग समय समय कहते हैं। टेंस, तो ये जो टेंस है टेंस को हम लोग टाइम कहते हैं, टाइम को हम लोग हिंदी में समय कहते हैं। तो हम लोग जो भी बातें करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या जो भी मैटर्स को हम लोग रिटर्न में मेंशन करना चाहते हैं, उन चीजों को अगर हम लोग बेहतर ढंग से मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेंस को जानना बहुत ही कंपलसरी है। अदरवाइज हम लोग अपना जो लैंग्वेज है या हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको हम फर्दर बेटर नहीं कर सकते हैं। तो टेंस मीन्स आपका होता है टाइम, इसको हम लोग समय बोलते हैं, इसको काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। और ये जो टेंस है टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पास्ट टेंस। नंबर 1 पास्ट टेंस, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल, ये नहीं कि ये भूत का काल है। भूतकाल मतलब होता है कि जो टाइम पास्ट हो चुका है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट मतलब बीता हुआ समय, जो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है उसको हम लोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं
वर्तमान काल, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, यानी जो समय करेंटली अभी जो चल रहा है उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और हमारा जो थर्ड है वो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको हम लोग बोलते हैं भविष्यत काल, भविष्यत काल, यानी जो समय आने वाला है, आगे हमारा जो समय आने वाला है, जो फ्यूचर में आने वाला समय है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं और इसको हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो टेंस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पास्ट टेंस जिसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर आपका है प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। एंड थर्ड हमारा है फ्यूचर टेंस जिसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। 3 टेंसेज हैं और इनके 4 पैटर्न्स होते हैं। पास्ट के 4 पैटर्न्स होते हैं, प्रेजेंट के 4 पैटर्न्स होते हैं एंड फ्यूचर के 4 पैटर्न्स होते हैं। इस तरह से टोटल जो हमारे पैटर्न्स हैं वो है 12 पैटर्न्स हैं। 12 पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स मतलब होता है रूप। पैटर्न मतलब क्या होता है? रूप। तो ये जो 3 टेंसेज हैं इनके 4 पैटर्न्स होते हैं। पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 एंड फ्यूचर के 4। टोटल जो हमारा पैटर्न्स बनता है टेंस से रिलेटेड वो हमारे हैं 12 पैटर्न्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस के 4 पैटर्न्स को जानते हैं, सीखते हैं। ए नंबर, सिंपल पास्ट टेंस। बी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि यहां पर पास्ट टेंस के 4 पैटर्न्स हैं। ए, सिंपल पास्ट टेंस। बी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हमारे जो नेक्स्ट पैटर्न है उसके भी 4 पैटर्न्स होते हैं। तो सेकंड हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके भी 4 पैटर्न्स होते हैं। जैसे ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सी,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड डी नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप देखें यहां पर कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 पैटर्न्स हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हमारा जो थर्ड टेंस है जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसके भी 4 पैटर्न्स होते हैं। थर्ड नंबर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको हम लोग हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। तो इसके भी हमारे 4 पैटर्न्स हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, बी नंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड डी नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके भी आप यहां पर देख चुके हैं कि फ्यूचर टेंस के भी 4 पैटर्न्स हैं। ए नंबर सिंपल फ्यूचर टेंस, बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड डी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमारे जो टेंसेज हैं उनके 4 पैटर्न्स हम लोग यहां पर सीखे हैं। और जो हमारे अदर वीडियोज हैं, जो अर्लियर वीडियोज हैं, उनमें हम आप लोगों को तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पास्ट के 4 पैटर्न्स, प्रेजेंट के 4 पैटर्न्स एंड फ्यूचर के 4 पैटर्न्स हम लोग यहाँ पर सीखे हैं। तो ये जितने भी पैटर्न्स हैं, इन सभी पैटर्न्स के अगर हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर हम लोग भली भांति प्रैक्टिस करते हैं तो श्योरली हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स को हम लोग बेहतर बना पाएंगे। जो कुछ भी हमें लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम उनको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, या अगर हमें स्पोकन करना है, बोलना है, तो इन 4 पैटर्न्स के मदद से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर ढंग से बोल पाएंगे। तो इस नाते से हमें टेंसेस के जो भी यहाँ पे पैटर्न्स हम लोग सीखे हैं इनको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है 1 by 1, तभी जाकर के हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट एंड इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज है उसको हम लोग बेटर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।